Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we will start our first chapter of class 9th ICSE Mathematics, that is rational and irrational number. In this class, we will start exercise first B of the book Selena Coincide. So, let's get started. पिछली एक्सरसाइज में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था. अब हम स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में. इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर, कोई भी क्यूब रूट वाला नंबर, ये सारे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. लाइक √2, √3, √5. तो ये सारे नंबर कौन से हैं? इर्रेशनल नंबर हैं. और 2 की पावर 1/3 दैट इज क्यूब रूट, और 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3. तो ये सभी नंबर किस कैटेगरी में आएंगे? ये सभी नंबर आएंगे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में. और एग्जांपल्स देखें अगर, तो रीअकरिंग नंबर्स लाइक पाई. अगर पाई की वैल्यू को देखें तो पाई की वैल्यू की डिवीजन चलती ही रहती है 1.4159265 लाइक दिस डॉट डॉट डॉट. तो इसकी वैल्यू चलती ही रहेगी. तो पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है. ऑल्दो इसकी कोई पावर नहीं है, लेकिन ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है. Now let's start with the question. First question we have, state whether the following numbers are rational or irrational. अब हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद जिस भी क्वेश्चन में अंडर रूट, क्यूब रूट, कोई भी पावर या कोई भी इर्रेशनल नंबर बचा तो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर. अगर कुछ नहीं बचा तो वो रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वेयर. अब 2 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वेयर मीन्स वट? ए प्लस बी का होल स्क्वेयर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, इसमें ए क्या है? 2 और बी क्या है? अंडर रूट 2. तो वैल्यूज पुट करो. ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 स्क्वायर. 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और बी की वैल्यू हमारे पास है √2. ए का स्क्वायर 4. अब √2 का स्क्वायर ध्यान से समझो. √2 का स्क्वायर मीन्स √2 इंटू √2. ओके, तो ये क्या बन गया? √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2. अगर दूसरे तरीके से समझो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कट हो गया, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 2. सो इट मीन्स अंडर रूट 2 इज 2. सो ये 2 2 ज़ा 4 एंड अंडर रूट 2 इज एज इट इज. तो ये 4 प्लस 2 कितना बन गया? 6, और ये क्या बन गया? 4√2. अब ध्यान से समझो, ये हमारा लास्ट वाला नंबर है. इसमें 6 भी रैशनल है और 4 भी रैशनल है, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है. इट मीन्स ये नंबर क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है. ओके, नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन, 3 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. अब डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करूंगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो हेयर वी हैव 9. सो हेयर इट इज कैंसल आउट. 3 माइनस 6√3, और ये क्या बन गया मेरे पास? 12 माइनस 6√3. तो ये नंबर रैशनल है, लेकिन ये अंडर रूट 3 क्या है? इर्रेशनल. तो ये नंबर क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है. थर्ड क्वेश्चन वी हैव 5 प्लस √5 एंड 5 माइनस √5. अब समझो, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट वी है a प्लस बी, ए माइनस बी. तो फॉर्मूला लग गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 5 स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 25 माइनस ये कट, तो 5. तो ये कितना बन जाएगा? 20. सो 20 इज अ रैशनल नंबर, सो दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर. अब इसको दूसरे वे से करके देखते हैं, मल्टीप्लाई वे से. अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला को भूल जाओ तो इसको मल्टीप्लाई वे से भी कर सकते हैं. इसको मल्टीप्लाई करो. 5 5 ज़ा 25. 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये वाला 5 अंडर रूट 5. अंडर रूट 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5. देखो, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5, सेम अंडर रूट, सेम वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट हट जाता है और ये सिंपल नंबर आ जाता है. तो ये याद कर लो. तो ये कट हो जाएगा. 25 माइनस 5, अगेन आंसर इज 20. इट मीन्स दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि कोई भी इरेशनल वैल्यू नहीं आ रही है. नेक्स्ट वी हैव अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, अब समझो,
√3 का स्क्वायर ये कैंसिल 3, √2 का स्क्वायर ये कैंसिल 2, और ये क्या बन जाएगा 2, और √3 और √2 के रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। इसके साथ साथ मैं प्रॉपर्टीज़ भी करवा रहा हूँ कि √a और √b को अगर मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्लस माइनस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5 - 2 और √6। √6 रैशनल है कि इरेशनल नंबर है? √6 इरेशनल नंबर है। इट मीन्स दिस होल नंबर इज इरेशनल। तो ये नंबर क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट वी हैव 3/2√2 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इस स्क्वायर को अलग अलग कर देना है, मतलब न्यूमिनेटर में स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर में स्क्वायर अलग, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर को अलग अलग कर देना है। देखो कैसे, जैसे ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है, 2 का स्क्वायर अलग और √2 का स्क्वायर अलग, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, सो 2. So here we got 9/8. So 9/8 p by q form. So it is a rational number. So this number is a rational number. Last part we have similar to the previous one. √7/6 √2 whole square. अब सिंपली करूँगा √7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 36 एंड √2 का स्क्वायर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/72। दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट वी हैव फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब हमें इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है? स्क्वायर फाइंड करना है। लाइक 3√2/5 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये प्रीवियस की तरह ही है, 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो 18/25 इज अ आंसर। नेक्स्ट वी हैव √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो √3 प्लस √2 a प्लस b का होल स्क्वायर, सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिख के आना है। सो दिस स्क्वायर इज कैंसिल आउट 3 प्लस दिस इज कैंसिल आउट 2 प्लस 2 √ दिस मल्टीप्लाई 3 इंटू 2। सो ये क्या बन गया 5 प्लस 2 इंटू √6। So 5 plus 2 √6 is the answer. Next we have √5 minus 2 का whole square. So again a square plus b square minus 2ab. Okay. तो ये क्या आ जाएगा? Square cancel out 5 plus 2 square 4 minus 4 √5. That is 9 minus 4 √5. तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। Last part we have 3 plus 2√5 का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। तो 3 का स्क्वायर 9। अब इसका स्क्वायर ध्यान से देखो, अलग अलग स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर अलग होगा और √5 का स्क्वायर अलग होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 to the 6, 6 to the 12, 12 √5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5 प्लस 12 √5। ओके, इस 9 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 12 √5। तो ये बन जाएगा 29 प्लस 12 √5। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट वी हैव स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। अब समझो इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब समझो √2 प्लस √3 की वैल्यू वो कह रहे हैं √5 होगी। तो ध्यान से समझो, अगर कोई भी इरेशनल नंबर है a और कोई भी इरेशनल नंबर है b, तो वो जुड़कर ऐसे सम नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड पॉसिबल है, लेकिन सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सो √2 प्लस √3 की वैल्यू √5 के बराबर नहीं आएगी। अगर आपको चेक करना है कि क्यों नहीं आएगी, तो ध्यान से देखो, √2 की वैल्यू फाइंड आउट करो पॉइंट्स में, √3 की वैल्यू फाइंड आउट करो पॉइंट्स में, और √5 की वैल्यू चेक करो पॉइंट्स में। इन दोनों को ऐड करने के बाद √5 के इक्वल आंसर नहीं आता। इट मीन्स √2 और √3 का सम √5 नहीं होगा। सो दिस आंसर इज फॉल्स।
नेक्स्ट वी हैव 2√4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब ध्यान से समझो, 2√4 प्लस 2 की वैल्यू 6 आनी चाहिए। देखो 4 का मतलब क्या है, 4 का अंडर रूट होता है 2। कैसे बना, 4 के फैक्टर बनाओ, 4 के फैक्टर आ जाएंगे 2 एंड 2। ओके, सो 4 को लिख लो 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए तो आंसर कितना आ गया 2। और यू कैन ऑल्सो राइट कि कॉमन टर्म बाहर आ गई और अंदर 1 बचा तो भी आंसर 2 आएगा, जिस हिसाब से भी आपको समझना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2। 2 इंटू 2 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो इसकी वैल्यू उन्होंने कहा था 6 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 की वैल्यू अंडर रूट 7 है। ये कैसे प्रूव करें, अब ध्यान से समझो। अगर मैं अंडर रूट 7 को एक x की तरह देखूं, मैं इस क्वेश्चन को 2 वे से करवाऊंगा। पहले फर्स्ट वे देखो, अगर मैं अंडर रूट 7 को एक x की तरह देखूं तो 3x माइनस 2x कितना होता है, 3x माइनस 2x होता है 1x, दैट इज सिंपली x। तो x क्या था यहाँ पे अंडर रूट 7, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा हिसाब देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 7। ओके, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इन दोनों स्टेटमेंट से अंडर रूट 7 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मैंने इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1। ओके, और अंडर रूट 7 इंटू 1 का मतलब क्या होता है अंडर रूट 7। सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट वी हैव 2/7 इज अ इरेशनल नंबर। अब समझो 2/7 है, दैट इज p/q फॉर्म है। p एक इंटीजर और q भी एक इंटीजर है, तो ये किस कंडीशन के अंडर आता है, तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन के अंडर आता है। सो दिस इज नॉट अ इरेशनल, दिस इज अ रैशनल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 5/11 एक रैशनल नंबर है, सेम फॉर्म, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर है। देखो हमने नंबर सिस्टम देखा था पिछली एक्सरसाइज में, तो रियल नंबर टॉप पे थे, उसके नीचे थे रैशनल नंबर। सो इट मीन्स जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर ही हैं। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब समझो कि कहते हैं सारे रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स क्या है रैशनल नंबर है, तो दिस इज नॉट ट्रू। वाई, बिकॉज रियल नंबर है जो वो दो चीज़ों से बने हुए थे। एक तो वो बने थे रैशनल नंबर से और एक बने थे इरेशनल नंबर से। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर हमें रियल नंबर मिलता था। इट मीन जो सभी रियल नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है, कुछ कुछ इरेशनल नंबर भी हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो कुछ रियल नंबर्स तो रैशनल नंबर है और कुछ इरेशनल नंबर है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट वी हैव गिवन यूनिवर्सल सेट दिस। हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हमें इस सेट में से फाइंड करना है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर ढूंढ लो कौन कौन से हैं। -6 रैशनल है कि नहीं है। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, ये कुछ ऐसा नंबर है 3/4। अब इसको सॉल्व करो, 5 4 20, 23/4। आगे माइनस लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वी हैव √4। √4 के आगे माइनस लगा है, लेकिन ये माइनस क्या है √ के बाहर है, तो ये इमेजिनरी नंबर तो नहीं है। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब √ देख के नहीं घबराना कि √ जिसके ऊपर भी लग जाए वो इरेशनल नंबर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर ही है। तो √4 रैशनल नंबर ही है, जिसका आंसर -2 आएगा। अगर -√4 की बात करूं तो इसका आंसर -2 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर ही है। -3/8 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, 4/5 भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है, और 1 2/3 सभी रैशनल नंबर ही लग रहे हैं। √8 को अगर सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, √8 को सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 तो बाहर आ गया लेकिन एक 2 अंदर ही पड़ा है। इट मीन्स इट इज़ अ इरेशनल नंबर। सो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। 3.01 को देखो, 3.01 को हम लिख सकते हैं 301/100।
सो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आ गया, p/q फॉर्म की। पाई को याद रखना है कि ये इरेशनल नंबर है और 8.47 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये सारी टर्म्स, ये सभी टर्म्स किस में आ गई, रैशनल नंबर में आ गई। अब इरेशनल का सेट बनाते हैं, इरेशनल का सेट छोटा ही होगा। अब कौन कौन सी वैल्यूज इरेशनल में आएंगी, एक पाई आएगा, एक हमारे पास √8 आएगा। अब आगे सेट ऑफ इंटीजर्स वैल्यू को देखते हैं। नेक्स्ट वी है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसकी ओवर में कोई फॉर्म ना हो, लाइक -6, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई -√4, -√4 इसकी वैल्यू -2 है, ये भी एक इंटीजर है। उसके बाद आ गया 0 और 1। तो ये सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये सभी वैल्यूज़ हैं हमारे पास इंटीजर्स की। नेक्स्ट वी हैव यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू शो दैट √3 एंड √5 आर इरेशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी को समझना होगा, वो ध्यान से समझते हैं। रैशनल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाई q, इसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p भी इंटीजर और q भी इंटीजर है। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर। तो p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5, अगर 2/5 को देखूं तो ये किसी भी टेबल पे कट नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स 2/5 इज अ रैशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक 4/6, अगर 4/6 को देखूं तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो p/q की फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। ये 2 के टेबल पे कट हो सकता है, तो 2/3 तो रैशनल नंबर है क्योंकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। लेकिन 4/6 कोई रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 प्रेजेंट है। तो हमें इस पार्ट में ये समझना है कि कोई भी रैशनल नंबर का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होता, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर इस प्रॉपर्टी को वो फॉलो नहीं करता तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, अदर देन रैशनल नंबर। वो हम देखेंगे कि इरेशनल होगा कि नहीं होगा। अब हमें देखना है यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू शो √3 आर इरेशनल। अब हम √5 की बात नहीं करेंगे, पहले √3 को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हम अज्यूम करेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एंड में ये प्रूव कर देंगे कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था, इट मीन्स √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब इस चीज़ को करना कैसे है वो ध्यान से समझो। तो लेट करते हैं, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 को हमने क्या लेट कर लिया, एक रैशनल नंबर लेट कर लिया। अगर √3 रैशनल नंबर है तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स p/q इज अ रैशनल नंबर, सो √3 इज अ रैशनल नंबर। अब क्या करो, p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3q। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। स्क्वायर कर दो बोथ साइड पे, तो p² एंड हेयर स्क्वायर, सो p² √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और q का स्क्वायर आ जाएगा q²। सो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, p² इज इक्वल टू 3q²। अब ध्यान से समझो, एक लाइन लिखनी है कि p² इज डिविजिबल बाय 3। अगर p² डिविजिबल बाय 3 है तो लिखना है देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। देखो, अगर p² डिविजिबल बाय 3 है तो p भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर p² 3 के साथ डिविजिबल है तो हमने क्या लिखा था, p² इज इक्वल टू 3q²। अगर p भी 3 के साथ डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3 इंटू एनी कॉन्स्टेंट लाइक b। अब इसको ध्यान से समझो दोबारा, अगर p² 3 के साथ डिविजिबल है तो p² इज इक्वल टू 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट। अगर p भी 3 के साथ डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट। अब इस स्टेटमेंट को 1 अज्यूम कर लो
और p की वैल्यू 3b इस फर्स्ट स्टेटमेंट में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ p इन स्टेटमेंट 1। ओके, अब क्या होगा, p की वैल्यू 3b पुट कर दो। सो 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ओके, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। हेयर 3q स्क्वायर, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 9/3 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। सो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3b स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, सेम स्टेटमेंट लिखनी है। Here q square is divisible by 3, so q is also divisible by 3. Okay, अगर q square divisible by 3 है तो q भी divisible by 3 होगा। अगर q square की वैल्यू 3b स्क्वायर है तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a। ओके, अब ध्यान से समझो, इन स्टेटमेंट्स को देखो। इसको मान लो सेकंड और इसको मान लो थर्ड। फ्रॉम 2 and 3 p की वैल्यू क्या आ गई, 3b, q की वैल्यू क्या आ गई, 3a। सो हम कह सकते हैं p and q हैव कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 3। p एंड q का कॉमन फैक्टर है 3। इट मीन्स p बाई q इज नॉट अ रैशनल नंबर। इट मीन्स p बाई q रैशनल नंबर नहीं है। अगर p बाई q रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, p बाई q इज अ इरैशनल नंबर। अगर p बाई q इरैशनल है, p बाई q क्या था, p बाई q था √3। सो वी कैन से दैट √3 इज अ इरैशनल नंबर। तो इस पूरी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमें √3 को क्या किया है, इरैशनल प्रूव किया है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जिससे हमने √3 को क्या किया है, इरैशनल प्रूव किया है। अब √5 को इरैशनल प्रूव करते हैं सेम मेथड से। सारे स्टेप सेम होंगे, बस जहां √3 दिख रहा है वहां √5 दिखेगा और जहां 9 दिख रहा है वहां 25 दिखेगा। अब देखो √5 को कैसे करना है। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर लेट कर लिया। सो √5 वी कैन राइट इट एज p बाई q फॉर्म। सो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। सो हेयर वी कैन राइट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, सो अगर p भी डिविजिबल बाय 5 है तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू 5a। सो p इज इक्वल्स टू 5a इस इक्वेशन में जाके पुट कर दो। सो p की वैल्यू 5a हमने पुट कर दी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। ओके, 25 ये कैंसिल हो गया 5 पे। सो 5a स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। q स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5a स्क्वायर। सो वी कैन राइट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो q भी डिविजिबल बाय 5 होगा तो हम q को भी लिख सकते हैं, q इज इक्वल्स टू 5b। अब देखो p की वैल्यू है 5a और q की वैल्यू है 5b, तो वी कैन राइट p and q have common factor that is 5। p and q का कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 5। इट मीन्स p बाई q इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर है तो इट मीन्स p बाई q इज नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो p and q have कॉमन फैक्टर 5 विच इज अदर देन 1, विच इज अदर देन 1। तो p बाई क्यू इज नॉट अ रैशनल नंबर क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर है। सो p बाई क्यू क्या होगा, इज अ इररेशनल नंबर। अगर p बाई क्यू इररेशनल नंबर होगा तो p बाई क्यू क्या हमने लेट किया था, √5। सो √5 इज अ इररेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इररेशनल। अब हमें इन नंबर्स को क्या करना है, इररेशनल प्रूव करना है और सेम मेथड से करना है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब समझो क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। वहाँ पे हम नंबर चूज़ करते थे रैशनल नंबर p बाई क्यू, यहाँ पे हम रैशनल नंबर चूज़ करेंगे x। अब समझो कैसे करना है, लेट √3 प्लस √2 इज़ अ रैशनल नंबर।
अगर √3 प्लस √2 की वैल्यू रैशनल नंबर है तो वो हमने रैशनल नंबर कौन सा लेट कर लिया, x, मतलब x भी एक रैशनल नंबर है। तो √3 प्लस √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हमने क्या करनी है, स्क्वेयरिंग करनी है। तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड पे। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा x², तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 इज इक्वल्स टू x²। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल्स टू x²। तो यहाँ पे √6 को जो अनरूट वाली वैल्यू है इसको एक जगह पे लिखना है, मतलब इसको एक साइड पे लिखना है, बाकी सारे दूसरी साइड पे भेज देने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। सो 5 प्लस 2 √6 is equals to x². So 2 √6 is equals to x² minus 5. So √6 is equals to x² minus 5/2. अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, हम क्या लिखेंगे, पूरी स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखनी है। आपको लिखना है here x is a rational number। अगर x रैशनल नंबर है तो x² भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर x² रैशनल नंबर है तो x² माइनस 5 भी क्या होगा, रैशनल नंबर। आपको एग्जाम में पूरा रैशनल नंबर इंग्लिश में लिख के आना है। मैं वैसे सिंबल यूज़ कर रहा हूँ RN, मतलब रैशनल नंबर, लेकिन आपको फुल लिख के आना है। सो x² माइनस 5 भी क्या होगा, रैशनल नंबर। सो x² माइनस 5/2 भी क्या होगा, रैशनल नंबर, ओके। अब समझो x² माइनस 5/2 की वैल्यू क्या है, x² माइनस 5/2 की वैल्यू क्या है, √6। इट मीन्स √6 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो आपको यहाँ पे लिखना है बट, लेकिन √6 तो क्या है, √6 तो एक इर्रेशनल नंबर है, ओके। √6 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर √6 इर्रेशनल नंबर है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिवर्स लिखेंगे, बट √6 इज अ इर्रेशनल नंबर। सो अब क्या होगा, x² माइनस 5/2 इज अ इर्रेशनल नंबर। इट मीन देखो, अगर √6 इरेशनल है तो ये सारी टर्म, ये सभी टर्म क्या होंगी, इरेशनल होंगी। तो ये इरेशनल नंबर है तो इसके ऊपर वाला, सो x² माइनस 5 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। सो x² इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, मतलब जो स्टेप्स आपने आगे लिए थे वही स्टेप्स आपने बैक जाना है। फिर लिखेंगे सो x इज अ इरेशनल नंबर। x किसको माना था, x माना था हमने √3 प्लस √2 को। सो √3 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस पूरे मेथड से हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। आगे 2 क्वेश्चंस और देखेंगे तो मोर क्लैरिटी होगी कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट वी हैव 3 माइनस √2। अब 3 माइनस √2 को हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और इधर से हमने रैशनल नंबर उसको x लेट कर लिया। सो 3 माइनस √2 की वैल्यू क्या आ गई, x। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल्स टू x²। तो हमारे पास आ जाएगा 9, ये कट हो जाएगा 2 माइनस 6√2 इज इक्वल्स टू x²। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 6√2 इज इक्वल्स टू x²। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव में √2 को एक साइड रखना है और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। 11 माइनस x² इज इक्वल्स टू 6√2 और √2 यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 11 माइनस x² बाई 6 इज इक्वल्स टू √2, ओके। अब ध्यान से समझो हमें कैसे लिखना है। हमें लिखना है कि x इज़ अ रैशनल नंबर। अगर x रैशनल नंबर है तो x² भी क्या होगा, रैशनल नंबर। अगर x² रैशनल नंबर है तो 11 माइनस x² भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 11 में से किसी रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, और यहाँ पे अगर रैशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। सो इट मीन्स 11 माइनस x² बाई 6 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर किसी रैशनल नंबर से किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल नंबर आएगा। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रैशनल नंबर की यूज़ कर रहे हैं।
अब स्टार्ट होगी कॉन्ट्राडिक्शन। सो 11 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू √2। इट मीन्स √2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, क्योंकि ये सारा नंबर रैशनल है। तो हम यहाँ लिखेंगे बट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। √2 इर्रेशनल नंबर है। अब कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट होगी। अब पूरी बैक स्टेज चलनी है, पूरा ये क्वेश्चन बैक चलेगा। अब क्या लिखना है, बट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर 11 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 इज अ इर्रेशनल नंबर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 माइनस एक्स स्क्वायर इज अ इर्रेशनल नंबर। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। एक्स क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। और एक्स लेट किसको किया था, 3 माइनस टू रूट को। सो 3 माइनस √2 कितना आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। सो 3 माइनस √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट मेथड सिमिलर है सेकंड मेथड के, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी हैव राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल नंबर। अब समझो हमें कुछ ऐसे दो पेयर्स लिखने हैं इर्रेशनल नंबर के कि उनका सम करके इर्रेशनल नंबर ही आए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ए नंबर है दैट इज़ 2 प्लस √3, ये एक इर्रेशनल नंबर है। और दूसरा नंबर मैं लेट कर लेता हूँ -2 प्लस √3। अब इन पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ a प्लस बी, दैट इज 2 प्लस √3 एंड -2 प्लस √3। अब समझो ये -2 और +2 कट हो जाएगा, √3 2√3। तो ये क्या आ गया कि इर्रेशनल नंबर आ गया। इट मीन्स जो ये पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर है इनका सम क्या आ गया हमारे पास, इर्रेशनल। अब कोई भी नंबर लेट कर सकते हो आप, √2 प्लस √3 भी लेट कर सकते थे, उसका भी सम इर्रेशनल ही आना था। नेक्स्ट वी हैव राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल। अब कोई दो ऐसे नंबर चूज करो जो खुद तो क्या हो, इर्रेशनल नंबर हो, लाइक 2 प्लस √3 और दूसरा मैंने चूज कर लिया 2 माइनस √3, लेकिन उनका सम है जो वो रैशनल है। तो इसका सम करते हैं। सम करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 कैंसिल आउट, सो 2 प्लस 2 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर। सो ये एक पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर थे जिनका सम हमारे पास क्या आया, रैशनल आया। नेक्स्ट वी हैव टू सी राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इर्रेशनल। अब कोई दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनकी माइनस क्या हो, इर्रेशनल हो, मतलब इर्रेशनल नंबर बचना चाहिए, लाइक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अब इनका डिफरेंस करना है a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस √3, माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस √3। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस √3, तो ये -2 + 2 कैंसिल इट आउट, सो 2√3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट वी हैव राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज रैशनल। अब दो नंबर्स को माइनस करना है लेकिन आंसर रैशनल आना चाहिए, लाइक 2 प्लस √3 और नेक्स्ट वी हैव 4 प्लस √3। अब इनका डिफरेंस करते हैं a माइनस बी। a 2 प्लस √3 -4 प्लस √3, ये दोनों इर्रेशनल नंबर थे। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया, ब्रैकेट ओपन करो, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 कैंसिल आउट, सो आंसर आ जाएगा -2। और -2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज डिफरेंस विल गिव यू अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वी हैव राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इर्रेशनल। अब समझो कोई ऐसे पेयर लिखो जिनकी मल्टीप्लाई हमें क्या दे, इर्रेशनल नंबर दे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, लाइक a की वैल्यू हमने लिख ली a प्लस √3 और b की वैल्यू हमने लिख ली 3 प्लस √3। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें इर्रेशनल नंबर चाहिए। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस √3, बस रूट बचना चाहिए किसी भी तरीके से। 6 प्लस ये क्या आ जाएगा 2√3 और ये क्या आ जाएगा 3√3 और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। सो 6 + 3 9 + 5√3। तो √3 बच रहा है।
it means it is a irrational number. So product of two irrational number will give you a irrational number. Next we have to see write a pair of irrational number whose product is rational. अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि पहले हमें √3 चाहिए था, हम कोई भी नंबर ले रहे थे, √ तो बच ही रहा था, लेकिन इस फील्ड में इस क्वेश्चन में हमें √ नहीं बचाना, तो इसमें पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ेगी। वो कौन सी वैल्यू होगी, ध्यान से समझो। अगर मैं ए वैल्यू लूँ 2 + √3 और बी वैल्यू लूँ 2 - √3, मतलब हमें प्लस माइनस लेना होगा। क्यों? क्योंकि a + b और a - b, a + b और a - b का प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, a² - b²। सो ये b² जो वैल्यू है ना, ये रूट तभी जाएगा जब इसका स्क्वायर होगा। तो इसी को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, a × b दैट इज़ 2 + √3 एंड 2 - √3। यह आ जाएगा a + b a - b दैट इज़ a² - b²। a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू कट होगी 3, सो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वी हैव टू सी राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमें देखना है कि पहले कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3√5 एंड 4√3। अब समझो क्या करना है, जो अंडरूट के बाहर है उसको अंदर लेके जाना है। अंडरूट के बाहर चीज़ें अंदर कैसे जाती हैं उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे कोई a वैल्यू बाहर है और एक b वैल्यू है जिसका अंडरूट है। अंडरूट का मतलब है b की पावर 1/2। अगर मैं इसको अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 बारी अंदर लिखूँगा। अब ऐसा क्यों है, ध्यान से समझो। कोई भी रूट में अगर 2 वैल्यूज़ होती हैं तो वो आराम से अंडरूट से बाहर आ जाती हैं। इट मीन्स जो ये बाहर वाली वैल्यू अगर अंदर जा रही है तो ये 2 बन जाएगी। अगर अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही है तो वो डबलिंग होके आएगा और सिंगल बन जाएगा। तो ठीक है, अब इतनी चीज़ याद रख लो कि अगर 3 अंडरूट के अंदर जाएगा, अंडरूट की पावर 1/2 है इसलिए 2 हो रहा है। अगर किसी की पावर 1/3 होता ना तो ये 3 बारी मल्टीप्लाई होता। तो इसको अंदर ले जाओ, अंदर जब जाएगा ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5 और ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 3। ये 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, ये बन जाएगा 16 × 3 48। अब समझो कौन सी वैल्यू छोटी है। सो √45 छोटा है और √48 बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फर्स्ट छोटे वाला कौन सा है, 3√5 और सेकेंड वाला कौन सा है, √48 विच इज़ 4√3। ओके, next we have 2 cube root of 5 and 3 cube root of 2। अब इसको ध्यान से लिखते हैं, इसको सही तरीके से लिखते हैं। 2 × 5 की पावर 1/3, इसको लिखते हैं 3 × 2 की पावर 1/3। अब पावर 1/2 नहीं है, पावर है 1/3। इट मीन्स जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये 3 बारी मल्टीप्लाई होगा और 3 भी अंदर जाएगा तो 3 बारी मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 2 × 2 × 5 की होल पावर 1/3। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 2 की होल पावर 1/3। तो ये बन जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 5 40 40 की पावर 1/3 और ये बन जाएगा 27 × 2 54 की पावर 1/3। अब ध्यान से समझो, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 क्यूब रूट ऑफ 5 is less than 3 cube root of 2. Okay, next we have 6√5 7√3 and 8√2। अब इसमें सिंपली अंडर रूट है मतलब पावर 1/2 है, तो ये अंदर जाएंगे तो 2 बारी मल्टीप्लाई होंगे। ओके, ये अंदर जाएंगे अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और अगेन इट इज़ 2 टाइम मल्टीप्लाई। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। फर्स्ट आ जाएगा √80, सेकेंड आ जाएगा √147, थर्ड आ जाएगा √128। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, √128, उससे बाद √147, उसके बाद √180। √128 मीन्स 8√2,
उसके बाद वैल्यू कौन सी आ जाएगी 7√3, उसके बाद वैल्यू कौन सी आ जाएगी 6/5। तो देखो देखने में तो ऐसा लग रहा था कि 6 छोटा है, लेकिन 6/5 इज हैविंग अ बिगर वैल्यू। सो इस हिसाब से हमें प्रॉपर सॉल्व करना होगा, कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलेगा। नाउ 14th क्वेश्चन वी हैव राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। और क्वेश्चन क्या है 2 6 की पावर 1/4 एंड 3 2 की पावर 1/4। अब इसको ध्यान से लिखते हैं 2 6 की पावर 1/4 एंड नेक्स्ट वी हैव 3 2 की पावर 1/4। अब ध्यान से समझो पावर 1/4 है, इट मीन्स 2 और 3 जब अंदर एंटर करेंगे तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 की होल पावर 1/4 एंड सेकेंड वी हैव 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 की होल पावर 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 96 की पावर 1/4 एंड नेक्स्ट की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी 162 की पावर 1/4। ओके, पावर सेम है, अब इन वैल्यू को कंपेयर करना है हमें, तो कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है 162 वाली। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ पहले आ जाएगी और ये चीज़ बाद में आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वैल्यू क्या थी 3 2 की पावर 1/4। इसका मतलब अब समझ लो, इसका मतलब तो अंडर है 1/2। अगर यहाँ पे 3 लग जाए तो पावर 1/3, अगर 4 लग जाए तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/4। और इसको लिखेंगे बाद में 2√6, नॉट √6, दिस इज 6 की पावर 1/4। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट वी हैव 7√3 एंड 3√7। ये सिंपल है 7√3 एंड 3√7। अब क्या करना है 7 को अंदर भेजो 2 बारी और 3 एज इट इज़, यहाँ पे 3 को अंदर भेजो 2 बारी और 7 एज इट इज़। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √147 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √63। तो ऑब्वियसली √147 की वैल्यू बड़ी है √63 से, सो 7/3 वैल्यू इज ग्रेटर देन 3/7। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव कंपेयर। अब समझो इन क्वेश्चंस को कैसे कंपेयर करें, ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हैं पहले तो ये समझते हैं। इसको लिखते हैं 15 की होल पावर 1/6 और यहाँ पे क्या है 12 की होल पावर 1/4। पिछले सम में पावर सेम थी लेकिन बेस वैल्यू डिफरेंट थी, यहाँ पे पावर भी डिफरेंट है और बेस वैल्यू भी डिफरेंट है। तो कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन करने के लिए हमें एक चीज़ कांस्टेंट करनी पड़ेगी और वो हम कांस्टेंट करेंगे पावर को। बेस हमें सिंपली समझ आ जाते हैं, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी वैल्यू होगी। बेस को हम कांस्टेंट नहीं करेंगे, हम किसको कांस्टेंट करेंगे पावर्स को। अब पावर को कांस्टेंट कैसे करेंगे वो समझते हैं। 6 और 4 पावर है, इसका एलसीएम ले लो। 6 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 12। तो अब इसको 12 बनाना है। 12 कैसे बनाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा 15 की पावर 2/12 और ये क्या बन जाएगा 12 की पावर 3/12। 12 12 सेम हो गया। अब जो ये 2 और 3 है इसको बेस की पावर बना दो। कैसे, 15 की पावर 2 की होल पावर 1/12, 12 की पावर 3 की होल पावर 1/12। अब इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा 2 to 5 की होल पावर 1/12 और ये बन जाएगा 1728 की होल पावर 1/12। अब कंपेयर करना है किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। इट मीन्स 12 की पावर 1/4 वैल्यू इज ग्रेटर देन 15 की पावर 1/6। सो दिस इज अ कंपैरिजन एंड दिस वैल्यू इज बिगर वैल्यू। कंपैरिजन में हमें सिंपली ये बताना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। नेक्स्ट वी हैव √24 एंड नेक्स्ट वैल्यू वी हैव 35 की पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 35। तो इसको क्या लिखो 24 की पावर 1/2 और इसको क्या लिखो 35 की पावर 1/3। अब समझो डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसका सिंपल एलसीएम 6 आ जाएगा, वो ले लेना आप। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो ये बन जाएगा 24 की पावर 3/6
और ये बन जाएगा 35 की पावर 2/6। अब पावर को इनके बेस में भेज दो, 24 का होल क्यूब की पावर 1/6, 35 का होल स्क्वायर की पावर 1/6। 24 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 13,824 की होल पावर 1/6, और 35 का स्क्वायर आ जाएगा 1225 की होल पावर 1/6। तो वैल्यू कौन सी बड़ी आ रही है, वैल्यू ऑब्वियसली बेस वैल्यू ये बड़ी आ रही है। तो कंपैरिजन में √4 वैल्यू इज ग्रेटर देन 35 की होल पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 35। Next we have insert two irrational number between 5 and 6। 5 and 6 में हमें irrational numbers insert करने हैं। irrational number कौन से होते हैं, रूट वाले नंबर्स। तो इनको भी रूट वाले नंबर्स बना लो। कैसे बनाओगे ध्यान से समझो। मैं 5 का स्क्वायर कर देता हूँ और इसके ऊपर रूट लगा देता हूँ, 6 का स्क्वायर कर देता हूँ, उसके ऊपर रूट लगा देता हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ध्यान से समझो। वैसे तो ये कट हो रही हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे मेरी एक वैल्यू आ रही है √25 एंड √36। इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कोई भी हम लिख सकते हैं, वो इर्रेशनल नंबर ही होंगे। तो दो वैल्यूज़ कोई भी चूज़ कर लो, लाइक 26 चूज़ कर लो, 27 चूज़ कर लो, 28 चूज़ कर लो, जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू चूज़ कर लो इनके बीच। तो अगर 2 नंबर का है तो हम 2 नंबर्स ही लिखेंगे। तो √26 एंड √27 इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2√5 एंड 3√3। पहले तो इसको लिख लो, 2√5 और सेकेंड नंबर वी हैव 3√3। पहले इसको अंदर ले जाओ, तो ये 2 अंदर जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 अंदर जाएगा तो कितनी बारी, अगेन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20, और ये बन जाएगा हमारे पास 27। अब समझो, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेना, उसके बिना कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि हमें तो इरेशनल नंबर चाहिए। तो √21, √22, √23, √24, √25 मत ले लेना। क्यों, क्योंकि 25 का आंसर कितना आता है, अंडर का 5, तो वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो √26 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2√5 और 3√3 में कौन कौन से इरेशनल नंबर हमने चूज़ कर। सो √21, √22, √23, √24 एंड √26। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब इसको ध्यान से समझना होगा कि रैशनल नंबर कैसे लिखें। √2 एंड √3 में हमें कौन से नंबर्स लिखने हैं, अब रैशनल नंबर लिखने हैं। ये कैसे लिखेंगे ध्यान से समझो। अब मैं क्या करूँगा, इसके पीछे क्या लगा दूँगा, 2.00, और इसके पीछे क्या लगा दूँगा, 3.00। इससे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, लेकिन इससे हमें एक क्लैरिटी मिलेगी। वो क्वेश्चन में क्लैरिटी कैसे मिलेगी, अगर आपको थोड़ा सा 1 का स्क्वायर से लेके 25 के स्क्वायर तक की वैल्यूज़ याद हैं, तो इसमें हेल्प होगी। कैसे हेल्प होगी, ध्यान से समझो। 2.00 अगर मैं इसको 200 मानूँ, तो मैं कौन सी अगली वैल्यू लिखूँ जो परफेक्ट स्क्वायर है। लाइक अगर मैं वैल्यू चूज़ करूँ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225। तो मैं क्या अगली वैल्यू लिख सकता हूँ 2.25, क्योंकि मुझे पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, विच इज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन 2। सो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1.5। ओके, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 है, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25। नेक्स्ट वैल्यू वी हैव 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो 1.6 का स्क्वायर कितना होगा, 2.56। तो नेक्स्ट वैल्यू हम कौन सी लेंगे, 2.56। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.6। तो हम रैशनल नंबर ले रहे हैं। ये सभी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रैशनल नंबर चाहिए। रैशनल नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर, तो इनके बीच हमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर ही लेने होंगे। वैसे तो 2 और 3 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं है, अगर हम इंटीजर्स की बात करें। ओके, क्योंकि 4 से परफेक्ट स्क्वायर स्टार्ट होता है, लेकिन अगर पॉइंट्स की बात करें तब तो है।
तो हमें ये ट्रिक यूज़ करनी होगी जिसमें हम पॉइंट लगा के और उसके बाद स्क्वायर की वैल्यू सोचेंगे। तो 2 रैशनल नंबर हमारे पास कौन से आ गए, 2.25 एंड 2.256। अब नेक्स्ट 17 का स्क्वायर भी यूज़ कर सकते थे, 289 दैट इज़ 2.89। सो 300 से पहले पहले हम कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते थे, तो 3 इरेशनल नंबर भी हम लिख सकते थे इसमें। नेक्स्ट वी हैव राइट द 3 रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। अब हमें √3 और √5 में रैशनल नंबर चूज़ करने हैं। सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, पॉइंट लगाओ 0 0 लिखो, यहाँ पे भी पॉइंट लगाओ 0 0 लिखो। अब 300 और 500 के बीच में हमें नंबर सोचने हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो 1.8 का स्क्वायर कितना होगा, 3.24। तो वैल्यू लिख लो 3.24। ये फर्स्ट आ गया क्योंकि हमें पता है इसका स्क्वायर रूट कितना है, 1.8। अब ले लेते हैं 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। तो 1.9 कितना होगा, 3.61। तो 3.61 हमारे पास क्या आ गई, नेक्स्ट वैल्यू आ गई जिसका 1.9 आंसर आना है। नेक्स्ट हम लेते हैं 2। 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो हम सीधे ले लेते हैं 4 और 4.00 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर हमें पता है 2 आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 रैशनल नंबर आ गए बिटवीन √3 एंड √5। तो आप लिख सकते हो √3 और √5 में 3 रैशनल नंबर कौन से आ गए, √3.24, √3.61 एंड √4। क्लियर। 20th क्वेश्चन वी हैव सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 16 की पावर 1/5 एंड सेकेंड वी हैव 2 की पावर 1/5। ओके, अब क्या करना है, ये पावर को हमें कॉमन ले लेना है और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पावर सेम है, ये सेम केस की बात हो रही है, अगर पावर सेम है तो ये बन जाएगा 16 इंटू 2 की पावर 1/5। 16 इंटू 2 मतलब 32 की पावर 1/5। अब 32 के फैक्टर बनाओ। 32 के अगर फैक्टर बनाओगे तो ये जाएगा 16 पे, 2 8 पे, 2 4 पे, अगेन 2 पे एंड अगेन 2 1 पे। कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 और हमारे पास आ गया 1/5। अब इसको कट करो, ये सिंपली कट हो रहे हैं, ऐसे पावर कट हो सकती हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव 243 की पावर 1/4। अब मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/4। अगर पावर सेम है तो पावर हम सेम लिख सकते हैं और इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करो, आंसर कितना आ जाएगा, 81। सो 81 की पावर 1/4। अगर आप 81 के फैक्टर बनाओगे तो वो बनेंगे 3 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये सिंपली कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव 3 प्लस √2 एंड 4 प्लस √7। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 √7 प्लस 4 √2 प्लस √2 इंटू √7। इसको मैं √14 लिख सकता था, लेकिन मैं इसको एक बारी ऐसे शो कर दूं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 प्लस 3, और ये ऐड नहीं हो सकते तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये सिंपली ऐड नहीं हो सकते क्योंकि √7 और √2 भी नहीं ऐड हो सकते, इनके कोफिशिएंट भी नहीं ऐड हो सकते। तो ये बन जाएगा √14, और ये कोई भी ऐड नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट वी हैव √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कट कर दो 3, ये हमारे पास कट करके आ जाएगा 2 माइनस 2√6। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2√6। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.